हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग एपी सार्व अंतर का जितना कठिन कठिन प्रश्न है उनको हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का है, प्रश्नावली 5.1 का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखेंगे ये 3 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को इन 3 क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। तो आज हम लोग का डे 1 है, ठीक है, डे 1। और हमने संकल्प लिया है कि एनसीईआरटी बुक के जितने कठिन प्रश्न हैं जिनमें बच्चों को काफी दिक्कत होता है वैसे वैसे प्रश्नों को यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। हर वीडियो में वही जो कठिन प्रश्न होते हैं जो आप लोग को फंसाते हैं, ठीक है, उनको करवाया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सार्व अंतर ज्ञात करिए और इसके आगामी 3 पद, इसके मतलब है कि जो पद दिया हुआ है 1 2 3 4, ये इसमें 4 पद है, तो इसके आगे का 3 पद हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, खास करके इस प्रश्न में। तो आज के बाद इस प्रश्न में आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है, ठीक है। सार्व अंतर, और उससे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि समानांतर श्रेणी क्या है। तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, इसका अर्थ होता है, समानांतर का अर्थ समान अंतर। इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, समान अंतर, ठीक है। तो अगर दो पदों का अंतर समान मिले तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एपी में है। 2 4 6 8 10 12 कुछ इसी प्रकार से होगा। इसका नाम होगा A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, इसका A5 और इसका क्या होगा A6, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम अभी क्या बताए हैं कि डी को देखिए क्या बोला जाता है, डी को सार्व अंतर बोला जाता है। सार्व अंतर, सार्व अंतर। डी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, ठीक है, जिसका अंतर समान हो। चलिए तो डी का मान निकाल लीजिए यहां से, A2 माइनस A1, तो 4 में से 2 माइनस करिए, कितना होगा 2। A3 माइनस A2, A3 कितना है जी 6 माइनस 4 2। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 8 माइनस 6 कितना होगा 2। तो इसमें सबका अंतर समान आ रहा है, आप लोग चूंकि निकाल लीजिएगा अपने से, ठीक है। हम यहां तक निकाले हैं, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। तो यहाँ डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। और आपसे क्या बोलेगा कि अगला पद लिखिए, ठीक है। तो अगला पद, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अगला पद लिखने के लिए। अगला पद अगर हम लोग को लिखना है तो यहाँ से 2 फॉर्मूला है। एक तो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से निकल करके आया है। मान लीजिए कि यहाँ को पद दिया है 1 2 3 4, 4 पद दिया है और हम लोग को 5वां पद निकालना है। तो A5 इक्वल टू ए प्लस 4D, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि 6ठा पद निकालना है तो A प्लस 5D, बस यहाँ पे D में जो गुना होगा उसको 1 कम करके गुना कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। कितना है, √2, √8, √18 और √32, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या है, √2, ये A1 का मान है, A2 का मान निकाल दीजिए। A2 कितना होगा, √8। अब देखिए बच्चा लोग को यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। यहाँ से अगर फ्रैक्शन निकालने आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चा आकर के फंस जाता है, ठीक है। तो √8 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 2 रूट 2 होगा, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो A3 को देख लीजिए, A3 कितना है, √18। अगर 18 को तोड़ा जाए, 18 को तोड़ने का मतलब है कि 18 का एलसीएम निकाल दीजिए, 2 से 9, फिर 3 से 3, ठीक है। तो 2 3 और 3 आ गया। अगर इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से 3 बाहर आएगा और 2 अंदर, 2 अंदर क्या होगा, 2 अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल करके आया, 3√2। कुछ इसी प्रकार से हम लोग A4 का मान निकालेंगे। A4 कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। अगर 32 को तोड़ा जाए तो 4√2 होगा, 4 का 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 पद दिया है और 3 आगामी पद हम लोग से पूछा है।
इसके आगे का 3 पद निकालना है, ठीक है। A5 निकालना है, तो अभी बताए हैं A प्लस 4D, ये वाला फॉर्मूला, इसको आप लोग को डायरेक्ट याद कर लेना है, ठीक है। तो A बराबर, A कितना है, √2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब प्लस, अब देखिए 4 है तो 4 को लिखिए, और इसका सबसे पहले हम लोग को D का मान निकालना जरूरी है। अगर हम लोग D का मान नहीं निकाले हैं, D का मान हम लोग को पता नहीं है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, D का मान निकालना। तो देखिए D का मान निकालने के लिए अभी बताए हैं क्या होगा, A2 माइनस A1, तो A2 कितना दिया हुआ है, 2√2 माइनस 2√2, और A1 क्या है, √2। अगर 2√2 में से हम लोग सिर्फ √2 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √2। चलिए फिर हम लोग निकाल लेते हैं A3 माइनस A2 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो A3 कितना है जी, 3√2 है ना, हाँ 3√2 माइनस A2 कितना है, 2√2। यहां से भी हम लोग अगर 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहां से क्या बचेगा, √2 बचेगा, क्या बचेगा, √2। फिर चेक कर लीजिए A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है, A4 यहाँ पे है 4√2, 4√2 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, √2, तो यहाँ क्या, सॉरी A3 का माइनस करना है, तो A3 कितना है, 3√2, तो यहाँ 3√2 होगा। तो 4√2 में से 3√2 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, √2। यानी कि सारा जो जितना हम लोग चेक किए हैं सब में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये AP में है। और यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि D का मान कितना होगा, D का मान √2। D का मान कितना है जी, D √2। तो अब हम लोग आसानी से यहाँ पे √2 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये √2 प्लस 4√2। अगर हम लोग जोड़ेंगे, इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो 2√2 है और 4√2 है, तो यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 और 4 कितना हो गया, 5 और √2। अगर इसको तोड़ा जाए, टोटल इसका मान लिखा जाए तो 5 और 25, और 25 दूनी का 50, यानी कि √50 होगा, ठीक है। ये तो हम लोग का कितना आ गया, A5, अगर A5 का मान कितना आ गया, 50। अब हम लोग A6 को निकालते हैं। A6 के लिए क्या होगा जी, A प्लस 5D, ठीक है। तो A कितना है, √2 और 5, और D हम लोग क्या निकाले हैं, ये भी क्या निकाले हैं, √2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, √2 प्लस 5√2। अगर इसको जोड़ा जाए तो 5 और 1 कितना हो गया, 6√2। 6√2 को अगर लिखा जाए तो 6 का 36, 36 दूनी का 72, यानी कि √72 का मान होगा, ठीक है। ऐसा ही हम लोग A7 का मान निकालेंगे, A प्लस 6D। A7 के लिए क्या होगा, A प्लस 6D, ठीक है। तो A प्लस 6D, A का मान कितना है जी, A का मान √2, तो यहाँ हम लोग √2 लिखेंगे, और 6 गुने, तो D का भी मान हम लोग का क्या है, √2 आया है, ठीक है। D का मान भी क्या था, √2, तो यहाँ √2 प्लस 6√2, तो यहां से अब कितना होगा, 6 और 1 7√2। इसका टोटल मान कितना होगा, 49 दूने 98, यानी कि √98 का मान होगा, ठीक है। तो हम लोग का मान क्या है, A5 का मान कितना गया, इसके बाद क्या होगा जी, √50, √72 और √98, यही हम लोग का आगामी 3 पद का मान होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √3, √6, √9 और √12। सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं, ठीक है। तो AP में चेक करने के लिए हम लोग को सार्व अंतर निकालना होगा। तो A1 कितना है यहाँ पे, √3। A2 जैसे हम लिख रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी लिखिएगा, √6। A3 कितना है, √9। A4 कितना है जी, √12, ठीक है। तो अब हम लोग D का मान चेक कर लेते हैं। D A2 माइनस A1। A2 कितना है, √6, इसमें से √3 माइनस करना है, तो क्या बचेगा, √3, ठीक है। अब A3 माइनस A2 चेक कर लीजिए। A3 कितना है, √9, इसमें से क्या माइनस करना है जी, A2, √6 कितना आ गया, √3। यहां से अब देख लीजिए A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है, √12 माइनस √9, यहां से भी क्या आ गया, √3, यानी कि ये क्या है, AP में है।
सारा चीज में अंतर क्या है, समान, यानी कि ये एपी में है। जब भी एपी में होगा तो अब अगर हम लोग को अगला पद निकालना हो तो यहाँ भी कितना दिया है, 1 2 3 4, यानी कि 4 पद दिया है और आगे का 3 पद हम लोग को निकालना है। तो पांचवा पद क्या होगा, A5 क्या होगा, A प्लस 1 2 3 4, A प्लस 6D, एक सेकेंड सॉरी, A प्लस 4D क्या होगा, A प्लस 4D। तो A प्लस 4D यानी A का मान कितना है, रूट अंडर 3, और 4 गुने रूट D का मान कितना है जी, 3 आया है, ठीक है। तो रूट अंडर 3 प्लस 4 रूट 3, 4 रूट 3, यहां से देख लीजिए कितना होगा, 4 और 1 5, 5 रूट 3। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये कितना का मान होगा, 5 25 25 3 आए 75, यानी कि रूट अंडर यहाँ पे क्या आएगा 75, ठीक है। ऐसा ही हम लोग A6 का मान निकाल लेंगे, A6 A प्लस 5D, A प्लस 5D, ठीक है, A प्लस 5D। तो A का मान कितना है 3 प्लस 5 गुने D का मान भी कितना आया है, रूट अंडर 3, ठीक है। तो यहाँ से 5 रूट 3 हो गया, 5 रूट 3, 5 और 1 6 रूट 3। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये कितना का मान होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, 36 में 3 से गुना करा देंगे, 36 दिया कितना होगा, 36 दिया 18 किया 88 9 1 10, 108 कितना होगा 108। तो ये कितना का स्क्वायर होगा, इसका मान कितना होगा जी 108, ठीक है। अब हम लोग A7 को ज्ञात करते हैं, A7 A प्लस 6D, A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D। तो A का मान कितना है, रूट अंडर 3 प्लस 6 गुने इसका भी D का मान भी कितना है, रूट अंडर 3, देख लीजिए, ठीक है, कितना है रूट अंडर 3। तो यहाँ कितना होगा, रूट अंडर 3 प्लस 6 रूट 3, यहां से अगर जोड़ा जाए तो 7 रूट 3 आएगा, कितना आएगा 7 रूट 3। अगर 7 रूट 3 का मान ज्ञात किया जाए कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 गुने 3 85 या 150, उसमें से 3 हटा लीजिए तो कितना होगा 157। बिलीव नहीं हो रहा तो गुना कर लीजिए, 49 गुने 3, 9 3 27 के साथ हासिल 2 4 3 12 और 2 14, सॉरी 147 ना होगा, टोटल 150 आया था, उसमें से 3 माइनस करना था तो कितना होगा 147। उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक बार इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन में स्क्वायर में करके दे दिया है, तो इसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का 25, 7 का 49 और 73 है तो 73 लिखिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, A1 का मान कितना है 1, A2 का कितना है 25, A3 कितना है 49, A4 कितना है जी 73। अगर D का मान ज्ञात करना है तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 25, 25 माइनस 1 तो कितना आ गया 24, D का मान यहां से कितना आ गया 24। अब हम लोग यहां से ये चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ चेक कर लेंगे हम लोग A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस 25, यहां से भी कितना आएगा 24, ठीक है। फिर से ज्ञात कर लीजिए A4 माइनस A3, A4 कितना है 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ कितना हो गया 6 में से 4 गया 2, 24। यानी कि सब में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये एपी में है। यहां से हम लोग को क्या पता चला कि डी सर्व अंतर कितना है 24 है, कितना है 24। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 1 2 3 4, 4 पद दिया है, पांचवा निकालना है, पांचवा। तो A5 इक्वल टू A प्लस 4D, ठीक है। तो A कितना है जी 1 प्लस 4 गुने D का मान कितना है 24, तो यहां से हम लोग ऐसे ज्ञात कर देंगे 1 प्लस 24 चौका कितना होगा 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौका 96, टोटल ये कितना आ गया 97, ठीक है 97। A6 देख लीजिए, A6 A प्लस 5D, तो A कितना होगा 1, अब 5 गुने 24, 24 पंचे 120 और 121 आएगा। A7 देख लीजिए, A7 A प्लस 6D, ठीक है। तो A कितना है 1 और 6 इंटू 24, 24 छक्का कितना होगा 120, 120 गुना कर लीजिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ से 2, 6 दूनी का 12, 12 2 14, 144 और कितना हो गया एक ऐड कर लीजिए 145। यानी कि A6 A5 का मान 97, A6 का मान 121, A7 का मान
145, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा जी 97 और 97, उसके बाद 121 और 145, ये आगामी 3 पद होगा इसके आगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, डे 2 में हम लोग इसके बाद 5.2 में जो क्वेश्चन हार्ड होगा, जो कठिन प्रश्न होंगे, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।